गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फूड पॉइजनिंग। सो स्टूडेंट्स, जब हम फूड को प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं तो वो जो फूड है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है? फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई। अगर फूड के ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो कर जाएं तो उसके बाद वो फूड ख़राब हो जाता है और हम उस फूड को अगर गलती से कंज्यूम कर लें तो हम क्या पड़ सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जब हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं उस केस में ये और भी ज़्यादा जल्दी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तभी जो जैसे खाना होता है वो विंटर्स के कंपैरिजन में समर्स में जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि समर्स की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, वार्म एंड ह्यूमिड। एंड वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस जो होती हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, और जितना ज़्यादा बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करेगा उतनी जल्दी फूड ख़राब होगा। और इवन समटाइम्स ये बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिसको टॉक्सिन्स कहते हैं। ये टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब कि ये हमारी बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो हमें कैसे पता लग सकता है कि जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो चुका है? फूड में से कैसी स्मेल आ सकती है? अनप्लेजेंट स्मेल आ सकती है, बदबू जैसी चीज़ आ सकती है, कलर चेंज हो सकता है, उसके अलावा टेस्ट बैड हो सकता है। तो ये सब साइंस हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो खाना है वो क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। और अगर हमें ऐसा लगे कि खाना ख़राब हो चुका है तो हमें उसको खाना नहीं चाहिए। तो फूड पॉइजनिंग कैसे कैसे होती है, ये स्पेसिफिकली बैक्टीरिया, फंजाई जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाती है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में लाइक साल्मोनेला इज़ अ बैक्टीरिया विच कॉजेज फूड पॉइजनिंग। उसके अलावा फंजाई में एस्परजिलस इज़ a fungi is an example of fungi which can cause food poisoning. So these fungi and bacteria, they also produce toxins because of which food poisoning occurs. Also sometimes there are traces of pesticides, means there are presence of pesticides which are used during crop production in the field. So sometimes those pesticides stay in the food and they also cause food poisoning. And sometimes the food, it also reacts with the container. कभी कभी जो कंटेनर के साथ हमारा फूड होता है, हमारा जो हम फूड कुक करते हैं वो भी क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नाउ इज़ दी फूड प्रिजर्वेशन। अगर फूड पॉइजनिंग है तो पॉइजनिंग से हम बचना चाहते हैं, मतलब बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि हमारे को खाना जो है वो ख़राब नहीं करना है। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से खाना ख़राब ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या है? वो प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज़ प्रिवेंटेड। तो ये वो तरीका है जिसकी हेल्प से हम खाने को ख़राब होने से बचाते हैं। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं? इसमें आ जाता है बाय कूलिंग। जैसे हम रेफ्रिजरेटर में खाना रख देते हैं, फ्रूट्स रख देते हैं, वेजिटेबल्स रख देते हैं, मिल्क, कर्ड या कोई भी कुक्ड फूड है जो बच जाता है, हम उसको क्या कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। या इवन अगर हम कमर्शियली देखें तो कई बार कमर्शियली में क्या यूज़ किया जाता है, डीप फ्रीजर्स यूज़ किए जाते हैं। डीप फ्रीजर्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा
कम होता है। तो इससे मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा कम होगा उतने ज़्यादा लंबे समय तक हम फूड को क्या कर पाएंगे, बैक्टीरिया कर पाएंगे। तो ये जो लो टेम्परेचर होता है ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड करता है। इट रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई which causes food poisoning or which spoils the food. So now is the second method is pasteurization. So pasteurization method जो है वो डेवलप किया था लुईस पास्चर ने, और ये मेथड जो है ये डेवलप किया गया था फॉर प्रिजर्विंग मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए ये मेथड डेवलप हुआ था। इसमें क्या किया जाता है, जो मिल्क होता है उसको 60 to 65 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं। कितनी देर के लिए, अराउंड 30 मिनट्स के लिए। और 30 मिनट्स तक इसको इतने टेम्परेचर पे हीट करने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, जो ऑलरेडी मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। और उसके बाद 30 मिनट के बाद हम क्या करते हैं, इसको फटाफट कूल कर लेते हैं। कूल करने से क्या होता है, उसके बाद और न्यू बैक्टीरिया जो है वो ठंडे टेम्परेचर की वजह से ग्रो नहीं कर पाते। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बॉटल्स या पाउचेस में हम डाल देते हैं और कमर्शियली उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। नेक्स्ट है बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उसमें से हम वाटर के कंटेंट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्योंकि वाटर का कंटेंट अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो उससे जो फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रोथ पे रिटार्डेशन आ जाती है, उनकी जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है, एंड अगेन हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम बाय यूजिंग सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट और शुगर भी क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ को सॉल्ट या शुगर में प्रिजर्व करते हैं तो वो उस खाने में से वाटर के कंटेंट को रिमूव करने में हेल्प करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो वाटर का कंटेंट रिड्यूस हो जाता है तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। उसके अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग ऑयल, और वी कैन ऑल्सो यूज़ विनेगर। तो विनेगर और ऑयल या इवन सिट्रिक एसिड, ये सब स्पाइसेस, ये सब ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम हीटिंग कर सकते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करता है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे केमिकल्स अवेलेबल हैं जिनको हम डायरेक्टली फूड में डाल सकते हैं और वो फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है उसको रोकते हैं, उनको किल करते हैं। इस टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रिजर्वेशन कहते हैं। सो बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंस जो कि स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल को रोकता है, कैसे, बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो फूड प्रिजर्वेटिव में एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट, देन पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये एग्जाम्पल हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स के। और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि जेलीज में, जैम्स में, फ्रूट जूसेस में, जो कि पैकेज्ड फूड आता है एक तरीके से, तो उसमें हम ये फूड प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट में देखा है, हम चिप्स के पैकेट में आप देखते हो एक गैस होती है, जब तक चिप्स का पैकेट पैक्ड है तो खाना उसका अंदर जो चिप्स हैं वो खराब नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। बट वंस यू ओपन इट आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द चिप्स दे हैव काइंड ऑफ starting to getting spoiled, their quality starts to get reduced. This happens because it starts to oxidize due to the presence of air around it. So ताकि वो चिप्स को हम बचा सकें, उसको खराब होने से रोक सकें,
तो क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें नाइट्रोजन फ्लश कर दी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक अनरिएक्टिव गैस है और अनरिएक्टिव होने की वजह से वो खाने को ख़राब नहीं करती है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे. थैंक यू.